मैं गुजरात चला गया था। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन था, आप गुजरात चले गए। बीए फर्स्ट ईयर का वो फॉर्म गुजरात लगाया किस लिए, किस काम के लिए? काम करने के लिए गया था। आपकी तो कहानी बड़ी मतलब संघर्ष, कैसे अपने टाइम मैनेज किया, कितनी नींद रातों की निकाली है, हैं? मतलब डोमिनोज से ये जो अंदर काम किया है, ये जो डिलीवरी नहीं, डिलीवरी वाला होता ना सर, बाइक डिलीवरी से। वाला काम हाँ, किया बाइक से। दिवाली हर जब- दिन दिवाली होगा, हाँ, तो चैन हाँ, होगा हाँ। ना। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ काम पे, हाँ। तो शाम को 5 बजे आता हूँ। तो यार, वो केजे पे जाके आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो आप? अरे राजू, प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बट तो आज इतना लेट तक? सर बस ऐसे ही मैं रूम पे काम से आया था, तो फिर जो कोचिंग में टाइम मिला तो मैंने मतलब वो टेस्ट सीरीज के बारे में ओके बात करने ओके के लिए ओके आया। ओके। नमस्कार प्रयास परिवार के सभी शुभचिंतकों, प्रिय अभ्यर्थियों का, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो संघर्ष, हालात, जिनका एक विद्यार्थी जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कितनी अहमियत होती है, उसका जीता जागता नमूना है। सर आइए सर। अरे प्रणाम सर। कब पहुंचे? अभी आया सर। वो ये बच्चा वही तो है राजू? ये सर इसका ये राजू मेहरा नाम है, आपने जो चर्चा की थी। जो चर्चा की थी। मैं आपको इसके लिए बताऊं, मेरे ख्याल से मोटिवेशन के रूप में ये बैठो आप सर, बैठो सर। इस बच्चे के लिए कोई मोटिवेशन का कोई वीडियो वगैरह बना रहे हो या कैसे? अजी नहीं, संयोग से मैं तो अभी विकास से चर्चा कर रहा था। अच्छा, तो मैं अचानक देखा कि आज मैंने इतनी लेट तक कैसे बैठा है, तो वो मेरे ध्यान में आ गया। मैं बताना चाहूंगा अभी चूँ टोकते हुए, मेरे ख्याल से यदि आप प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में यदि देखना चाहो, तो वास्तविक रूप से इस बच्चे से मेरे ख्याल से जो सीखेगा ना, उससे बड़ी कोई और चीज़ सीखने की नहीं होगी। और वो चीज़ जो सीखनी है, जो आपको पूछना है, वो इसकी खुद की जो जुबान से आप इस चीज़ को देखो कि किस हालात में, किन परिस्थितियों में इसने खुद भी अपने आप को साबित किया है कि एक बहुत सामान्य परिवार से होकर के एक मजदूरी काम करके, और किस तरह से इसने अपने भाई को, अपनी भाभी को पढ़ाया है और खुद भी सिलेक्शन दिया है। तो बड़ी खुशी की बात हुई। आप बिल्कुल बैठो, ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं इसके लिए मिठाई लेकर के आ रहा हूँ इस बच्चे के लिए। चलो चलो, एक्चुअली में आप सबको बताते बहुत खुशी है कि जैसा हमने इसे पूछा जाना, क्योंकि प्रयास का एक पूरा विद्यार्थी रहा है और अब भी लगातार ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हर विद्यार्थी, खासकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी के सामने एक बड़ी समस्याओं का रोना रहता है। हर व्यक्ति सामने हालात विपरीत होते हैं, बट सर्कमस्टांसेस आर नॉट द ऑब्स्टेकल। अगर आप सक्सेस के प्रति आपके मन में पैशन है, तो उसका जीता जागता जीवंत उदाहरण जो है ये राजूराम मेहरा है। मैंने इसकी कहानी सुनी थी जब ये इसका नेट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी सब इसके मुंह से, इसकी पूरी कहानी से रूबरू हो जाने, और आपको भी संघर्ष और पेशेंस क्या चीज होती है। संघर्ष के रास्ते में आपको पेशेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, परिस्थितियां कई बार विपरीत होती है। ऐसे में आपने संघर्ष को कंटिन्यू रखें, पेशेंस के साथ आप डटे रहें। ये सारी कहानी इसके मुंह से हम सुनेंगे तो शायद आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और आप ये ठान लेंगे कि अगर राजू कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम चाहेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, पहले आप इसका मुंह मिठा हम कराएं। कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कुछ उसके मीठा लिए- हो जाए। राजू, सबसे पहले अपना संक्षिप्त में परिचय बताओ। हर आज का प्रतियोगी अभ्यर्थी जानना चाहता है कि कौन है, कहां से, कैसे हालात से ये यहाँ पर सीकर में कंपटीशन तैयारी के लिए पहुंचा है। थोड़ा सा क्या संक्षिप्त बताया। सर सबसे पहले ये बात है कि जीवन बड़ा संघर्षशील है, हाँ हाँ बिल्कुल। और मेरा संघर्ष स्टार्ट से रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। मेरा नाम राजू है, मैं सरदार शेर से हूँ। सरदार सर से 5 भाई है और 2 बहन है। 7 भाई बहनों। हाँ, सबसे छोटा मैं ही हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, आप सर- क्या एससी अनुसूचित जाति से हो? हाँ, ऐसी कैटेगरी से हूँ मैं सर। अच्छा, तो यहाँ सीकर आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर आने का प्लान तो नहीं था, लेकिन पहले में 12वीं तक तो वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हो गई, वैसे कोई पैसा वैसा नहीं लगता था, हाँ, तो वो तो गांव से हो गई। हम्म, गांव के पास में एक गांव था, वहाँ से हो गई। हम्म, फिर बीए में रेगुलर थी मेरे सरदार शेर से, हम्म। तो बीए में एग्जाम देने के लिए आता था, गुजरात चला गया था मैं। मतलब देखो सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये 12th तक तो स्कूल में कर लिया, कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन अब उसके बाद में जब इसने ग्रेजुएशन बीए किया, तो बीए कर
प्राइवेट नॉन कॉलेजिएट रहे होंगे, नहीं सर रेगुलर था, तो फिर आपके तो कॉलेज नहीं जाता था। तो कॉलेज में जाकर के क्या करते थे आप उस समय? मैं गुजरात चला गया था। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन था, आप गुजरात चले गए। बीए फर्स्ट ईयर का वो तो फॉर्म गुजरात किस लिए, किस काम के लिए? काम करने के लिए गया था। क्या काम? काम सर ये फैक्ट्री में जो ना कोई प्लास्टिक का होता है ना, अच्छा, प्लास्टिक कटा बनता तो है। नहीं, वो जो आप मैंने सुना था सर कह रहे थे जब आपके साथ वो भी सही है सर। साडू के दमनदी में हाँ, ऐसी कोई फैक्ट्री जो दाने से शायद प्लास्टिक करते हाँ बिल्कुल सही वही है। तो वहाँ चला गया था, फॉर्म में बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई करके चला गया था। फिर वापस आके बीए फर्स्ट ईयर का दे दिया, फिर चला गया, फिर सेकंड का दिया, फाइनल का दे दिया। लगातार एग्जाम 3 साल देते हो गया रहे मेरे। और गुजरात में काम करते रहे। 3 साल गुजरात में काम किया। तो फिर सर मेरा तो प्लान नहीं था, फिर मतलब वो बड़े भैया थे, उसने बोला वो पीटीटी का फॉर्म ऑनलाइन चालू था, उसने बोला वो फॉर्म अप्लाई कर दे। तो मैंने वो अप्लाई करके फिर मैं चला गया गुजरात वापस। तो फिर वो पीटीटी क्लियर हो गई मेरी। मतलब बड़े भाई ने कुछ सजेस्ट किया तो पीटीटी फॉर्म लगा दिया, और ये वैसे थोड़ा था डेडिकेटेड, काम करते पढ़ाई के साथ साथ जुड़ा हुआ था, तो फॉर्म बीएड क्लियर हो गया। हाँ, तो सर बाद में वो क्लियर हो गई तो बाद में बड़ी बहन बोला कि मतलब बीएड कर ले। तो सर मैंने देखा बीएड तो पैसा, तो उस टाइम गुजरात में काम किया हुआ था तो पैसा भी बड़ा था, उस पैसे से मैंने बीएड कर ली। जो बचाई सेविंग मनी की काम करते हुए वो कुछ पैसा बचा, उससे बीएड की फीस बढ़ दी। बीएड की फीस बढ़ दी, बीएड हो गई। तो फिर वो स्कॉलरशिप आई ना मेरी, तो वो मेरी बचत में रह गई। बीएड वाली स्कॉलरशिप बचत में रह गई। बचत में रह गई। तो फिर सर मेरे साथ वाला ही था, उसने मेरे को बोला कि अब तू यार ऐसा कर, वहाँ सीकर चला जा तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त फ्रेंड ने सजेस्ट किया। हाँ, वो पहले यहाँ पे तैयारी करके गया था। तो फिर मैं यहाँ आया तो उससे भी राय ली, तो उसने मेरे को कोचिंग के बारे में पूछा, तो मेरे को 2-3 कोचिंग बताई थी और मैंने डेमो लिया। तो फिर मैंने लास्ट चॉइस की थी तो प्रयास की थी। 1-2 डेमो भी कहीं लिया गया। हाँ, मैंने कलाम में भी लिया था, एक अरविंद कोचिंग थी ना, उसमें भी डेमो लिया था, मंथन में भी लिया था, लेकिन लास्ट में मैंने यहाँ पे प्रयास ही ज्वाइन की थी। ये कब की बात है? ये 2021 में दिसंबर में आया था मैं। ओके ओके। और आते ही मैंने सेकंड ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन की थी प्रयास से। किस सब्जेक्ट से? एसएसटी। एसएसटी। और फिर सर मैंने कोचिंग करते करते फिर वो जो पैसा था, पैसा तो सर कहाँ था, हाँ वो बीएड इसको बीएड स्कॉलरशिप वाला पता था, वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके समाप्त सा हो गया था, खर्च होने लग गया। हाँ। तो फिर आगे ऑप्शन कुछ बता नहीं था। तो फिर कुछ काम करने के लिए मैंने सोचा, तो इधर उधर कोई मतलब जानकारी प्राप्त की, तो डोमिनोज में ये पिज्जा बर्गर होता है ना, तो ये ऑर्डर करते हैं, वो मैंने काम ज्वाइन किया था। मतलब डोमिनोज से ये जो अंदर काम किया है या ये जो डिलीवरी? नहीं, डिलीवरी वाला होता था सर, बाइक से वाला काम किया बाइक आपने? से गीग वर्कर्स। हाँ, गीग वर्कर्स वो जी, किया था। हाँ। तो सुबह 6 बजे तो मैं कोचिंग आता था और 2 बजे छुट्टी मिलती थी। उसके बाद मैं शाम को समथिंग 5 बजे जाता था वहाँ पे मतलब डिलीवरी के लिए, और नाइट में 12-1 बजे आता था। तो पहले मजदूरी कर ली, जे पर काम कर लिया? नहीं सर, वो तो बाद में किया था मैंने। अच्छा, पहले गुजरात में फैक्ट्री में काम किया, काम 3 किया। साल। उससे कुछ पैसा बचा करके सीख कराने की सोची जी। नहीं, सॉरी, उससे फिर पैसा बचा हुआ था तो बीएड का फॉर्म संयोग से लगा दिया। अब बीएड का जो है ना वो फीस तो उससे भर दी, वो सेविंग से। अब बीएड की जो स्कॉलरशिप मिली वो उससे बचा करके उसने आगे की पढ़ाई पेश तैयारी करने के लिए सीकर आ गया। अब सीकर में जब ये रहा तो वो पैसा तो जितना था वो ना रूम में, पढ़ाई में, फीस में खर्च हो गया। अब सोचा आगे पढ़ाई कंटिन्यू कैसे रखें। ठीक है, तब इसने साइड वर्क के रूप में ये डोमिनोज तो में। आप कह रहे थे इसने अपनी भाभी को और ये अपनी सिस्टर को भी लेकर के यहाँ आया था? हाँ सर, 2023 में भाभी ने फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन की है। अच्छा, प्रयास में। आप उनको फिर प्रयास में ही उनको ज्वाइन लेकिन करवाया? सर उसमें ऐसा था कि जो बड़े भैया ना वो भेजना नहीं चाहते थे। ओहो। तो सर मैंने भी बोला कि ये मतलब ये समय हाथ से निकल जाएगा ना। यानी इसने देखो बीपी मोटिवेट किया ना, पढ़ाई का महत्व जाना। हाँ। बड़े भैया नहीं चाह रहे, लेकिन फिर उनको पता क्या पता अवसर है मिल जाए। लेकिन आपने 2022 वाली ग्रेड 6 का एग्जाम दी थी क्या? सर वो मैंने कोचिंग की थी, एग्जाम दिया था, तो मैंने डीवी भी करवा दी थी सेकंड ग्रेड में एसएसटी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए इसने, तो बहुत नजदीक तक पहुंचा है। यार बहुत Final ये cut तो off वास्तव में आपकी तो कहानी बड़ी मतलब संघर्ष, कैसे आपने टाइम मैनेज किया, कितनी नींद रातों की निकाली है, और इसके बाद में आप बिना कोई विशेष मार्गदर्शन के, बिना कोई इकोनॉमिक सपोर्ट के, सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के आप डीवी तक पहुंचना, ये सर अपने आप में कोई कम अचीवमेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ही सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, और पहली बार कंपटीशन फर्स्ट। कोई अनुभव नहीं है, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। फिर सर कितने मैंने नंबर से आप रहे, क्या रहा आपका स्कोर?
स्कोर सर मेरा 253 का था, और कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ 267 गया। बहुत काफी क्लोज, मतलब क्लोज कंटेस्ट कह सकते हैं। 243 की वो थी, डीवी थी। 240 तो कट ऑफ से तो काफी ज्यादा थे, लेकिन फाइनल में रह गए, डबल में तो हो गया। इससे मैं आपको देखो सर एक बात है, क्योंकि इस बच्चे की जैसे हालातों को अपन ने देखा है तो वो ये हालात अपने को थोड़ा सा बाद में पता चलते हैं, लेकिन मैं जब बात हो रही है तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के यदि कोई बच्चे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, अंदर थोड़ी सी जिजीविसा है ऐसे बच्चों की, तो उन बच्चों को थोड़ा सा अपने स्तर पर इस टाइप से, जैसे ये किस तरह से परेशान हुआ है, तो आप इसके लिए कोई हल्की सी कोचिंग के हिसाब से प्लानिंग बना करके इन बच्चों को यहाँ आप सपोर्ट करो। मैंने बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी तो अभी तो कुछ बातें भी तो ये 22 तक पहुंचे हैं। अच्छा। 23-24 का भी इसका जो सफरनामा है, जी जी जी, कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू, अब किस हालात में क्या है, क्योंकि संयोग से मिला आज तक, तो वो अब तो ये सारी इसकी बात बातें बच्चों करेंगे के सामने आनी चाहिए। सारी बातें करेंगे वो तो, और क्या है। 23 से बताओ थोड़ा। सर उसमें ऐसा भी है, जो दीपावली होली त्योहार आता है ना, ये भी मैंने मिस कर दिया था। ओह माय गॉड, मैं गाँव भी नहीं गया ये था। तो सर संघर्ष और प्रश्न 2022 का मतलब दिसंबर में एग्जाम था, 2022 में 29 दिसंबर को जी 29 दिसंबर से, और 2021 में दिसंबर से 1 साल तक मैं गाँव कहीं नहीं गया था, सिक्र में मतलब था। हर बच्चे त्योहार पे 10 दिन पहले भाग जाते हैं। जाने आने का खर्चा बचाया होगा इसने कि जाएंगे आएंगे कितना तो खर्चा लगेगा। इसने समय और धन दोनों का महत्व समझा। जाएगा तो काम भी खराब होगा, पढ़ाई भी खराब होगी, और सोचा कि दिवाली हर बार आएगी, लेकिन ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ये जो बच्चा समझ लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। 2021 से लेके 2024 तक मेरी एक दीपावली है ना, ये वाली, ये गांव में मनाई थी। कोई दिवाली, वो कहते हैं कि दिवाली हर जब दिन दिवाली होगा, जिस हाँ, दिन चैन हाँ, होगा ना, ये वाली चीज होगी, क्योंकि कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा होता है, और कर्म जो होगा वो लक्ष्मी को अपने आप द्वार लेकर के आएगा। फिर 23 में 22 में सर वो एग्ज़ाम दे दिया। हाँ। एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या करें, एग्ज़ाम तो हो गया और वो नंबर भी मिला लिए थे। सेकेंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, तो कोचिंग की प्रयास, कोचिंग की आंसर की थी, उससे नंबर भी मिला लिए। तो फिर 7 वाला में मिलाया था, उससे तो कुछ बेटर ही था। तो फिर देखा अगर हो जाएगा तो ठीक है। फिर सर 7 वाले जो कोचिंग में कोचिंग करते थे ना लड़के, वो सब गाँव चले गए थे, लेकिन मैं गाँव नहीं गया। फिर आपने ठान के आगे लग के आएंगे शायद। फिर थोड़ी वो काम, डोमिनोज वाला काम छोड़ दिया मैंने, तो पैसे की प्रॉब्लम हो गई, संकट आ गया। और उसमें सर पैसा भी थोड़ा कम बचता था मेरे डोमिनोज वाले में, क्योंकि काम भी कम करता था और पैसा भी कम बचता था। तो फिर इधर उधर जानकारी की मैंने, जानकारी की तो ये बिल्डिंग लाइन में छेदी वाला काम होता है ना, उसमें कोई ठेकेदार मेरे को मिल गया। अच्छा। और वो भी मतलब ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, अपनी युवा सी उम्र थी उसकी, युवा ही था। उससे बातचीत करके फिर मैंने 2022 में सेकंड ग्रेड एग्जाम देके फिर चेजी वाला काम ज्वाइन कर लिया। 5-6 घंटा पढ़ाई हो जाती और दिन में काम कर लेता। क्या क्या देते चेजे पर आपको? 500 रुपये देता है सर। 500 रुपये, वो नॉर्मल मजदूरी जो होती है वो टाइम क्या रहता है चेजे पर कराने का? मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ काम पे और शाम को 5 बजे आता हूँ। तो यार चेजे पे जाके आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो? आप मतलब पूरा थक जाता है, चेजे होता है, हार्ड लेबर होता है सर। उसमें से कि मतलब सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ, तो 2 घंटे अच्छा, सुबह पढ़ाई हो जाती है सुबह के 2 घंटे सुबह हो जाती है। फिर शाम को 5 बजे आता हूँ काम से, तो फिर 6 बजे नहा के धो के फिर मतलब पहले, अब तो मम्मी जी आ गई तो खाना बना लेती, कपड़ा धो के देती थी, लेकिन उससे पहले भी खाना भी होता था, मजबूरियां कुछ भी कराती हैं। कपड़ा भी धोता था। सुबह जाने से पहले 2 घंटा पढ़ना, हाँ शाम को आके सेल्फ कुक करना, हाँ, और नाइट को पढ़ते थे क्या? हाँ, नाइट को 5-6 बजे लाइब्रेरी आ जाता। अच्छा, फिर लाइब्रेरी जाना सर। वहाँ थोड़ा सा माहौल ये तो सर वाकई में मतलब, अरे यार, फिर 6 से 10 बजे में लाइब्रेरी से वापस रूम पे चला जाता। 10 तक लाइब्रेरी रहना। हाँ। अभी सर मतलब 2023 की बात है ये। फिर मेरे साथ वाला उसने कॉल किया कि अभी भर्ती आने वाली नहीं है, तो ऐसा कर गाँव चला जा। यहाँ पे क्या है, शहर है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो तेरी मतलब स्वास्थ्य ये भी खराब हो जाएगा। लगता भी यार, तो मतलब ऐसे मेरे को तो गाँव चला दुबला पतला लग रहा है यार। तो फिर उसने बोला यार मैं गाँव चला जाऊंगा ना, तो मेरे को ये सामान मतलब सारा गाँव ले जाना पड़ेगा। एक बार चला गया ना सामान लेके, फिर वापस नहीं हो पाऊंगा। ये निर्णय, इसकी सोच गलत थी, क्योंकि एक बार जो लड़के अपन देखते हैं निकल गए, सोचते हैं वापस आ जाएंगे, वापस नहीं आना होता है। जो डटा रहता है वही मैदान मारता सर, धैर्य रखना पड़ता है। तो मैंने बोला कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूँ मतलब ऐसे ही काम पे जाता हूँ, 5-6 घंटा पढ़ाई हो जाती है और काम पे जाता हूँ।
ऐसी सिस्टम करता हूँ। भर्ती तो 100% आएगी। हाँ ठीक है, 1-2 साल लेट हो जाए वो अलग बात है। गजब बात की ये पेशेंस है, आशा है ये कि पेशेंस। जिस चीज के लिए लगे हुए हैं वो होगी जरूर, और जिस दिन होगी फिर अपन कोई मौका छोड़े नहीं। तो फिर उसने बोला एक बार भर्ती नहीं आएगी, 1.5 साल तो चला जा। तो फिर मैंने उसकी बात को मतलब टाल दिया और यहीं पे मतलब ये काम को सीधी वाला काम चालू रखा और पढ़ाई भी चालू रखी। ऐसे करके करके सर मैंने 2000 शायद 24 में ये नेट वाला एग्जाम दिया। नेट वाला एग्जाम मैं भरना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये 7 वाला मेरे को बोला कि तू फॉर्म अप्लाई कर दे और देख ले। कुछ अच्छे शुभचिंतक भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी मतलब एक दो होते हैं ना, देखो वो उनका काम सर आता है। मैंने वो मतलब फॉर्म अप्लाई क्या कर क्या दिया। नाम है जो फॉर्म, वो कौन है आपके साथी, कौन है? ये सर ये मैंने कोचिंग की थी ना, हाँ। 7 वाला ये संजय कसवा है, अच्छा, संजय का संजय कसवा। ठीक हनुमानगढ़ का है। ठीक। फिर सर वो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। शायद तक सर वो मतलब नेट वाला एग्जाम है कब लगा, 2024 में जून में लगा था। जून वाला दिया, दिसंबर वाला होगा अभी। जून में दिया था। तो जून में दिया था, फिर मैंने एग्जाम दे दिया। सेंटर भी मेरा सिक्योर आ गया किस्मत से, मेरे जाना नहीं पड़ा। हाँ सही है ना, किराया बड़ा सा काम थकना नहीं हुआ। तो फिर उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट का मेरे को मालूम नहीं था क्योंकि मैं काम पे जाता था, तो मतलब नहीं देखा था। 7 वाले ने फोन किया था। तो ये तो वही कहानी होगी, एक लड़का ग्रेड 3 में सिलेक्ट हुआ था, उसको पता ही नहीं था। देखो सर वो सीमेंट का ट्रोला खाली हाँ, कर रहा हाँ, था, खाली कर रहा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा था। हम्म। सिर्फ एक ग्रेड 3 में सिलेक्शन होता, आपकी तरह कहानी थी, और सीमेंट का ट्रोला खाली, उसके साथ मिलता कि तेरा चयन हो गया। तो ऐसे उदाहरण है सर कई दुनिया में। उसी ने बताया कि अपने आसपास ही नेट। हाँ सर, उसने बोला कि मतलब रिजल्ट आ गया तुम देख लिएगा। मैं दिन में काम पे गया था, टाइम नहीं मिला, नहीं देखा यार, मेरे को पता भी नहीं था कि रिजल्ट आया नहीं है। मैं देखता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने शाम को काम पे आते ही मेरे रिजल्ट देखा तो वो मतलब नेट क्वालिफाई हो गया। अरे यार, ये आपके संघर्ष और पेशेंस और उस मेहनत का जो फल उसने कैसा लगा आपको? तो वो सर उस टाइम फील तो अलग ही होता है। मतलब ये सारे दुख एक सफलता एक बार मतलब सर काम से आते थकान आती है ना, वो थकान दूर हो जाती है उस टाइम पे। मतलब खुशी से पाँव में बात जमीन नहीं टिकते हैं, क्योंकि शायद सफलता का पहला स्वाद चखा है कंपटीशन में। आज ये अच्छा सर फिर मैंने टेलीग्राम देखा, टेलीग्राम पे प्रयास के मतलब नोटिफिकेशन दे रखा था कि जो मतलब जिन बच्चों की नेट क्वालिफाई हुई है तो उसमें कोचिंग में सम्मानित कर रही है। तो 5 बजे काम छोड़ा, सुबह 5 बजे समथिंग रूम पे पहुंच गया। और फिर मैंने देखा अगर कोचिंग में प्रोग्राम है तो कोचिंग पहुंचते हम। तो फिर मैं मतलब नहा के और कपड़ा धो के और फिर ये पास में लाइब्रेरी है कोचिंग, तो लाइब्रेरी मतलब साइकिल लेके आता हूँ। लाइब्रेरी साइकिल रूम से तो रूम दूर पड़ता है, लोगों को स्कूटी चाहिए, साइकिल लेके आता है। तो फिर मैंने साइकिल तुरंत लेके कोचिंग में लाइब्रेरी में आके और बैग वहाँ पे रख के लाइब्रेरी में साइकिल रोक के फिर कोचिंग में आ गया। तो कोचिंग में प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर विकास सर से बात की मैंने, सर मतलब ऐसा सर मेरी नेट क्वालिफाई हुई है। तो सर मैंने बोला ठीक है, मैं महिपाल जी सर अंदर है, आप अंदर जाके बैठ जाओ, आपको सम्मानित करेंगे। तो फिर मैं अंदर जाके बैठ के और मैंने प्रयास कोचिंग सम्मानित किया। अब हम तो ये चाहते हैं राजू कि वो तो नेट के साथ में सम्मानित किया, अब आपके संघर्षों की कहानी तो ये कि हम तो आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनो ना, हम तो हमारा आशीर्वाद हमारा तो यही है तेरे लिए है कि हम तो उस रूप में तेरे को सम्मानित करें, तब और ज़्यादा खुशी होगी। और वो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया क्या, हम तो औरों को भी आपके द्वारा ये चीज़ बताना चाहेंगे कि एक ऐसे सामान्य परिवार से एक इस तरह से बच्चा किस प्रकार संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उससे बेहतरीन आपके अलावा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अभी सर वो 2 बच्चे अभी जो बता रहे थे वो कि एक टिफिन मंगवाते हैं। हाँ, बीकानेर वाले एक टिफिन मंगवाते हैं और उसमें वो क्या है, 8 चपातियां आती हैं, सब्जी आती है, दही आता है। तो उन्होंने ये मना कर दिया कि दही रहने दो और हमारी चपातियां बढ़ा दो, रोटी बढ़ा दो। यानी ऐसे बच्चे भी अपने पास में मतलब संघर्षशील जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टॉप रैंक आएंगे वो। और उन बच्चों को बिल्कुल देखना आप जैसे हैं। तो वो देखिए सर, अब कभी कभी तो मेरे मन में अगर दिन में काम करता हूँ ना तो ऐसा ख्याल आता है कि यार सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि सर मतलब काम करते दिन में चीजें काम परेशान हो जाता है। फिर एक बार तो मन में ऐसे मतलब जो कठिन काम होता है वो करता हूँ तो एक बार तो मन में ऐसा आता है, फिर थोड़ा शरीर सही रहता है तो फिर अचानक आता है यार संघर्ष कर, कल को कुछ मतलब अपने संघर्ष से कुछ जीवन में सफलता मिल जाए, अपने जीवन बन जाएगा। नहीं, इनके लिए राजू के लिए ऐसे रखते हैं जैसे आप कंटेंट राइटर, भाई अपन बुक्स इसको उपलब्ध कराएंगे। इसने कोचिंग में भी काम किया है। कोचिंग में काम किया मैंने। इसने कोचिंग में काम भी किया है। अरे मतलब ये कोचिंग में काम करने से पहले मैं सर से परिचित हुआ। सर को ये स्टोरी बताई थी मैंने। तो फिर सर ने मेरे को बोला कि आप मतलब वहाँ पे काम पे जाते हो तो आपकी पूरी एनर्जी वहीं खराब हो जाती है। तो
तो आप ऐसा कर लो कि कोचिंग में मतलब प्रूफ रीडिंग वाला काम है ना, ये ज्वाइन कर लो, तो आपको मतलब इतना जो चीजें पे खून पसीना बना पड़ता है ना, वो भी नहीं बना पड़ेगा, और आपका मतलब खर्चा पानी भी चल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, चीज भी वही पढ़नी पड़ेगी, वही आपको चीज़ है डबल फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब मतलब कोचिंग में काम किया था मैंने। तो हम तो चाहते हैं कि इस बार कंटेंट राइटर के रूप में काम करो, बुक्स हम उपलब्ध करवाएंगे, और बस राजू जो है वो राजू कहते हैं ना वो कौन सा डोमिनोज वाला राजू, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बने, हम तो ये पहचान चाहते हैं सही है, इस राजू की, ये वाली बात है। हर बच्चा हर प्रतियोगी के लिए रोल मॉडल बनेगा राजू सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि राजू ने साबित किया है कि सफलता ने सुविधाओं की नहीं संघर्ष की मोहताज है, इसने साबित किया। पर हम उम्मीद करते हैं हर बच्चा जो इसको सुनेगा, पढ़ेगा, जानेगा, उसके मन में एक बार ऐसी तड़प, ऐसी आग उसके मन में जलेगी कि मैं भी अब वो आलस्य सुस्ती का टाइम छोड़ के 2024 एंड हो रहा है, 25 आ रहा है, 25 ये भर्तियों का बम्पर दौर है और इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरी बात, आज हम तो जानते हैं, लेकिन सर ने जैसा भी बताया, अब आगे है ना आपको ये हार्ड काम छोड़ना है। एक बात, आपको जो सुविधा चाहिए संस्थान की ओर से आपको दी जाएंगी, बट आपका काम है दिन रात एक करना। अब आपके लिए ये फाइनेंस एक जो है ना बाधा नहीं बनेगी, ये हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं। और बस आप तो अपना लक्ष्य प्राप्त करो, जो भी आपको चीज चाहिए वो प्रयास परिवार की ओर से आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। मार्गदर्शन, कोई आपको स्टडी मटेरियल, क्लास, व्हाट एवर यू नीड रिक्वायर्ड, वी विल प्रोवाइड यू, बट वी होप दैट कि आप जो संघर्ष है उसको डू और डाई वाले लेवल पे ले जाओ सर। आपके संघर्ष की जो कहानी है ना, उसको सफलता में हम चाहते हैं कि वो सफलता में बदले और दुनिया को आप रोल मॉडल आज जो इंटरव्यू के माध्यम से जो बात कर रहे हैं, एक दिन आप वैसी चीज दोबारा सामने आके कहो कि मैं एक दिन आपसे पहले रुक रहा और एक दिन सफलता के बाद, ताकि वो सच्ची प्रेरणा बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। हर बच्चा वैसे ही आप उनके रोल मॉडल बने, हम ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं और मेरे साथी परमेश्वर जी राजू मेहरा के साथ आज आपसे चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको सुनकर के अवश्य एक नई उम्मीद आशा जगेगी, मेहनत करने की और संघर्ष करने की। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर दो शब्द के साथ बात को मैं तो राजू के लिए क्या कहें कि वो दिल में ऐसे शब्द हैं, वो कई बार होता है ना कि मैं प्रमोद जी ये कहूंगा कि एक तो हमारी सबसे पहले सेल्फी लो बहुत प्यारी सी, और वो सेल्फी जब है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने, गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो वो मैं क्या बहुत ही कम FB को यूज करता हूँ, लेकिन उस दिन जरूर FB पर राजू के साथ मेरी फोटो लगाऊंगा। और मैं जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं देख रहे हैं उनको कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को सुने और राजू की तरह खुद बनने की कोशिश करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। ये रियल प्रेरणा है, ये रियल संघर्ष है कि वो क्या संजीव कछवा जो है कैसे फॉर्म भरवाता है, ये बच्चा जो है वापस एग्जाम देता है, तो एक अपने साथी की प्रेरणा से इसने किया। और आप भी अपने साथियों के साथ में इस चीज को मतलब शेयर करो कि कैसे एक संघर्षशील व्यक्ति कहाँ तक पहुंचा है ये। तो बिल्कुल आप इस चीज को बच्चों के साथ में बताओगे, राजू को एक रोल मॉडल के रूप में आप मानोगे कि किस तरह से राजू यहाँ तक पहुंचा है। अब तक का जो इसका जो सफरनामा ये कहता है कि जो ना सुविधाओं का रोना नहीं रोना चाहिए। अगर आप में ललक है, जुनून है और पैशन है कुछ पाने का, तो आप उस मंजिल को पाके रहेंगे। जैसे जेजे पे जाते हो नेट क्वालिफाई किया, भले ये कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन एक कम प्रतियोगी के लिए सर बड़ी सफलता है। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास किया, बड़े त्योहारों को छोड़ करके, गांव का मोह छोड़ करके, और एक ही जुनून बनाया कि मेरे को निकलना है, मेरे को सफल होना है। और कहते हैं कि कंजूस नहीं, मितव्ययी बन करके, मितव्ययी बन करके, शौक नहीं पाले, क्योंकि पढ़ाई और फैशन के मेल नहीं होता सर। इसे त्याग तपस्या की, अवश्य फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। आपको पूरे प्रयास परिवार की ओर हमारे से ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत आएगी हम सब आपके साथ पूरा प्रयास आज हमारी तरफ से बहुत ही ये मिठाई है ना।